अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो लोग व्हाट्सएप पर हैं, अगर उन्होंने स्क्रीन पर देखकर पढ़ना है तो वो प्लीज जूम पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। आज हमारा है चैप्टर नंबर 3, दर्स नंबर 3, हरकाते सलासा। हरकात मीन्स फतहा कसरा दम्मा एंड सलासा मीन्स 3। तो हरकत इज अ सिंगुलर एंड हरकात इज प्लूरल। प्लूरल्स लाइक फतहा कसरा दम्मा, ओके, एंड सलासा मीन्स 3। हरकाते सलासा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाथ की उंगली को खोलने या बंद करने जितनी देर को हरकत कहते हैं। ओपन फिंगर्स एंड क्लोज, सिर्फ इतनी देर को हरकत कहते हैं। जबर, जेर, पेश, इनमें से हर एक को सिर्फ एक हरकत के बराबर पढ़ा जाता है। जबर, जेर, पेश, तीनों को सिर्फ एक हरकत के बराबर पढ़ते हैं। जबर भी एक हरकत है, इट मीन्स के जबर भी हरकत है, जेर भी हरकत है और पेश भी हरकत है। और तीनों को मिलाकर एक जगह बोले तो हरकाते सलासा। उंगली खोलकर या बंद करके हरकत का अंदाजा समझाया जाए तो आप इसको इजीली ओपन योर फिंगर एंड क्लोज, सिर्फ इतनी देर को हरकत कहते हैं कि फिंगर को ओपन और क्लोज करना। उसे ओपन करके रोकना नहीं है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओके। और बताया जाए कि जबर एक हरकत है, जेर एक हरकत है और पेश एक हरकत है। इन तीनों को मिलाकर हरकते सलासा कहा जाता है। अब ये नीचे आपको टेबल दी गई है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। बच्चों को जबर जेर पेश की शनाख्त कराई जाए जब तक अच्छी तरह याद ना हो, आगे सबक न दें। जब तक ये अच्छी तरह लर्न नहीं होगा तो आगे का सबक नहीं मिलेगा। वैसे भी आप सभी एडल्ट हैं तो आपको तो इनका पता ही होगा। तो हम इसको एक नए तरीके से सीखेंगे। जबर जो है लेटर के ऊपर होता है, तो यहाँ पर लेटर की जगह एक लाइन क्रिएट की गई है। जो लाइन के ऊपर है वो जबर है, जो लाइन के नीचे है वो जेर है, और जो लाइन के ऊपर एक कोमे की तरह है वो पेश है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जबर, जेर, पेश। मैं आपको अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको फोटो डाल देती हूँ ताकि जो लोग जूम पर नहीं आ रहे हैं वो वहां पर देख लें। लेकिन इसके बाद रिकॉर्डिंग को एक बार चेकआउट कर लेना क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो बहुत जरूरी होता है। जबर, जेर, पेश। जबर, जेर, पेश। जेर, जबर, पेश। जेर, जबर, पेश। जेर, पेश। जबर, जेर, जबर, पेश, जेर, जबर। ठीक है, तो यहाँ पर आज की आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होगी। और इसको अब आपने कोई भी एक लेटर लेना है और उसके साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक लेटर कैसे लेंगे, जैसे कि अलिफ ले लो। अब फर्स्ट हरकत है जबर का, तो अब यहाँ पर हम जितनी भी हरकत यहाँ इस पेज पर दी गई हैं उसको हम अलिफ के साथ देकर पढ़ेंगे। किसी ने कुछ बोला है? कहना नहीं है तो अपना माइक ऑफ करें। अब यहाँ जितनी भी हरकत इस पेज पर दी गई है मैंने आपको सेंड कर दिया है। जितनी भी हरकत इस पेज पर दी गई है सबको हम अलिफ के साथ अप्लाई करेंगे। जैसे
पहली हरकत है जबर की, फिर जेद की है, फिर पेश की है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? आ, ई, उ। इमेजिन करना है इसको अलिफ के साथ। आ, ई, उ। आ, ई, उ। ई, आ, उ। ई, आ, उ। ई, उ। आ, ई, आ, उ। ई, आ। ठीक है, इसी तरह बा के साथ भी मैं आपको इसे पढ़कर दिखाती हूँ। बा के साथ भी सेम उसी तरह पढ़ना है। बा, बी, बू। बा, बी, बू। बा, बी, बू। बी, बा, बू। बी, बा, बू। बी, बू। बा, बी। बा, बू। बी, बा। और जबर जेर पेश को खींचते बिल्कुल नहीं है, उसको हमेशा जल्दी पढ़ते हैं। नोट, बच्चों को ये जुमले जबानी याद कराए जाएं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, तीनों को मिलाकर हरकाते सलासा कहते हैं। तो आज के सबक में इतना ही है। ये ध्यान रखना है कि जबर जेर पेश को हमेशा जल्दी पढ़ते हैं और उसको थोड़ा भी नहीं खींचते। अब जैसे मैंने आपको यहाँ अलिफ और बा के साथ बताया है, अब यहाँ आपने पढ़ना है ता के साथ। पढ़िए कोई, जितने भी लोग क्लास में हैं, एक एक करके सबका नंबर आएगा। ता मोहम्मद के साथ मदनी। पढ़िए। जी हाँ, पढ़िए अकीफा फातिमा। ता के साथ जी पढ़िए इन अस्सलाम। सभी हरकत को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता, ती, तू। खींचना नहीं ता, है, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना। ता, ती, तू। ता, ती, तू। ता, ती, तू। ता, ती, तू। ती, ता, तू। ती, ता, तू। ती, तू, ता। ती, ता, तू। ती, ता। गुड। ता। और सा के साथ भी पढ़िए। सा, सी, सू। सा, सी, सू। सा, सी, सू। सी, सा, सू। सी, सा, सू। सी, सू, सा। सी, सॉरी, सी, सा, सू। सी, सा। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए कोई। आपकी बेटी भी पीछे से पढ़ रही है आपके साथ। अफरीन शेख। जी अजलान मैम। please अपना next। हाँ, पढ़िए अफरीन शेख। जीम के साथ पढ़िए। जी मैम। जा, जी, जू। जा, जी, जू। जा, जू। जा, जी, जू। जी, जा, जू। जी, जा, जू। जी, जू, जा। जी, जा, जू। जी, जा। हाँ के साथ पढ़िए। हा, ही, सू। हा, ही, सू। हा, ही, हू। ही, हा, हू। ही, हा, हू। ही, हू। हा, ही, हा, हू। ही, हा। गुड। अजलान आप पढ़िए। हाँ, हाँ के साथ पढ़िए अजलान। ख, खी, खू। कंटिन्यू करना है मैम। हाँ, कंटिन्यू करिए। हाँ, खी, खू, तीन ही लेटर पढ़े, अभी यहाँ से पढ़ो। ख, खी, खू। ख, खी, खू। खी, ख, खू। खी, ख, खू। खी, खू, ख। खी, ख, खू। खी, ख। गुड। दाल के साथ पढ़िए। द, दी, दू। द, दी, दू। द, दी, दू। दी, द, दू। दी, द, दू। दी, दू, द। दी, द, दू। दी, द। गुड, ठीक है।
आज आप 3 ही लोगों को सबक सुनाना है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम ऐसा करते हैं, इसके आगे के जो चैप्टर है हमारे, अब हम करेंगे जबर का, और जबर के साथ हम करेंगे जेर का नहीं, पेश का नहीं, और जजम सुकून और कलकला का भी नहीं, अलिफ मद्दा का। जबर और अलिफ मद्दा, तो इससे हमें दोनों में डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। हम अपनी इस वाली बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये है हमारा जबर का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, दर्स नंबर 4, हरकते जबर। ठीक है, इसको हरकत जबर नहीं पढ़ेंगे, हरकते, ए हमने इसके साथ जबर जेर लगाना है, हरकते जबर, लाइक दिस। ठीक है, हरकते सलासा, जबर जेर पेश जान चुका है, लिहाजा अब हिज्जो करके अलिफ जबर आ, हमजा जबर आ, जीम जबर जा वगैरह पढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी आपने कैसे पढ़ा, सबने कैसे पढ़ा, जा, जी, जू, ता, ती, तू, हा, ही, हु, ऐसे ही पढ़ाना। ऐसे नहीं पढ़ाना कि जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू। तो हिज्जो से नहीं पढ़ा, रमा रमा पढ़ा है। तो यहाँ पर भी रमा रमा पढ़ना है, हिज्जो नहीं करनी, बल्कि बच्चे को रमा रमा बगैर हिज्जों के पढ़ाया जाए। आ, आ, दा, जा। बच्चा ना समझे तो बताया जाए कि जब अलिफ पर जबर हो तो अलिफ आ बन जाता है और दाल डा पढ़ा जाता है। कोशिश करें कि बच्चा खुद ब खुद पढ़े। अगर समझ में ना आए तो दोबारा दोबारा से 12 समझाएं, से 12 मीन्स थर्ड टाइम। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से 12 समझाएं, लेकिन बच्चे से हिज्जों से ना पढ़ाएं, रमा रमा पढ़ाएं। हिज्जों से ना पढ़ाएं, रमा रमा पढ़ाया जाए। और याद रहे कि बच्चा एक हरकत से ज्यादा खींचकर ना पढ़े, जैसे आ, जा, खींचना नहीं। जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रेच करने से मना किया था, तो खींचना बिल्कुल नहीं है, जल्दी पढ़ना है। फतहा, कसरा एंड दम्मा आर कॉल्ड हरकात। जैसे अभी हमने पढ़ा हरकाते सलासा, तो ये प्लूरल में आ जाता है। हरकात लेटर्स आर रीड क्विकली, जल्दी पढ़ते हैं। डू नॉट स्ट्रेच देम एंड डू नॉट रेड देम विद जट। ना ही झटके के साथ पढ़ना है, ना ही थोड़ा सा भी खींचना है, जल्दी पढ़ना है, रीड क्विकली। हरकात लेटर्स आर रीड क्विकली, लाइक आ, ई, उ, बा, बी, बू, ता, ती, तू, ता, सी, सू। ये तो हो गया हमारा क्विकली। और अगर हम इसको स्ट्रेच करें, जिस तरह पढ़ने से मना किया गया है, आ, ई, उ, तो ये हो गया स्ट्रेच। इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना। और जेर, जेर क्या है, जैसे ज्यादा ही जल्दी करके झटके का साउंड देना, आ, ई, ओ, बा, बी, बो, इस तरह से। तो जेर यानी झटका भी नहीं देना और खींचना भी नहीं। आ, नोट आ, और नोट आ, इट इज आ, आ, ई, उ। ठीक है, नॉट आ, ई, उ, और आ, ई, उ। ओके, आ, ई, उ। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है बगैर झटके के। ये कुछ क्वेश्चन है आपके, इनको आपको ने करना है। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट आर हरकत, हरकत क्या है। अब इसमें आप क्या आंसर दे सकते हो, हरकत क्या है, क्योंकि हरकत नहीं पूछा, हरकत पूछा है। तो जबर जेर पेश तीनों हरकत है, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हो। व्हाट आर हरकत, फतहा दम्मा एंड कसरा आर कॉल्ड हरकत। ये इंग्लिश आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर हरकत लेटर्स रीड। हरकत लेटर्स को कैसे पढ़ते हैं, जिस हरूफ पर हरकत होती है उसको कैसे पढ़ा जाता है। जल्दी पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ते हैं, खींचकर पढ़ते हैं, या जर के साथ पढ़ते हैं। जो भी करेक्ट आंसर है वो यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द वर्ड्स अलाउड एंड सर्कल द हरकत। इन लेटर्स को पढ़ना है और इनके ऊपर जो हरकत है उनको ऊपर सर्कल बनाना है, हरकत के ऊपर सर्कल बनाना है। सपोज सुकिता, सीन में दम्मा की हरकत है, कॉफ में जेर की, इट मीन्स कसरा की, एंड तो में फतहा यानी कि जबर की। तो इस पे हरकत क्या है, दम्मा कसरा फतहा, लाइक पेश जेर जबर।
यही हरकत है इनके ऊपर, तो इन्हीं के ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ करना है, इन हरकत के ऊपर। वैसे ही आपको ये आगे वाले करने हैं। सदका, दरबा, नुफिया, ज़लमा। ये हो गए आपके हरकत के क्वेश्चन। इनके आंसर्स आपको निकालने हैं। मैं आपको फतह के साथ दादी जो अभी है ये ये जो वाले, इंग्लिश में है ना, ये हाँ वो उर्दू मैं में आपको नहीं है समझा बाजी। दूंगी। नहीं, ये उर्दू में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। आपने लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। आप ये इसमें ग्रुप में सेंड कर दिए तो मैं इंशाल्लाह उर्दू देख के लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वर्ड्स विद फतहा। फतहा का डेफिनेशन मैंने अभी आपको कराया उर्दू में, अब यहाँ अरेबिक में है, सॉरी इंग्लिश में। द अरेबिक वोवल साइन आर कॉल्ड हरकात। ठीक है, अरबिक के जो वोवल साइन साइन होते हैं, फतहा, कसरा, दम्मा, उनको हरकत कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ brevity and ease, we will refer to them as signs. They are fatha, zabar, kasra, zer, and dhamma, pesh. The assist sign harka. To pronounce is fatha, edge, ba. We will call such letters fatha letters. Fatha letter is read fastly, like जैसा भी हमने पढ़ा था quickly. It gives the sound of a for the letters upon which it rests. तो जिस हरूफ पे जबर होता है उसमें आ का साउंड आ जाता है, और हरूफ पर जबर है तो आ का साउंड आएगा। ये भी आपको लर्न करना है। जिस हरूफ पर हरकत हो उसको जल्दी पढ़ते हैं और उसमें आ की आवाज आती है। जिस हरूफ पर जबर हो उसमें आ की आवाज आती है। जैसे अलिफ से आ बन जाता है, जीम से जा। ठीक है, नॉट। इसमें कुछ अलग एक तरीके से दिया गया है, थिक एंड हाई साउंड। इसका साउंड जो है वाह का वो थिक है, और ये जो थ्री लेटर्स है इनका थिक एंड हाई। और ये जो लेटर्स है इनका वेरी थिक एंड हाई साउंड है। ठीक है, वर्ड्स विथ थिन लेटर्स, ये लेटर्स वो हैं जो बारीक लेटर होते हैं। और वर्ड्स विथ थिक एंड हाई लेटर्स, ये लेटर्स तो बारीक है, और ये लेटर्स थिक यानी कि मोटे भी हैं, और हाई लेटर्स भी हैं। और ये वाले लेटर्स थिक लेटर्स हैं, ये वाले थिन हैं, और ये वाले थिक हैं। और ये वाले थिक एंड हाई लेटर्स, और ये वाले वेरी थिक एंड हाई लेटर्स। तो इसमें साउंड को थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे रा, रा नहीं पढ़ के ठीक पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, रा, रा। पा, फा, वा, सा, दा, सा, जा। लक, मआ, जअल, तरक, रज़क, खलक, बलग, सबर, दरब, ज़लम। ठीक है, तो इसको हमने जल्दी पढ़ा क्विकली। अब हम देखेंगे अलिफ मद्दा। ये है आपका चैप्टर नंबर 9, दर्स नंबर 9, मद असली बिल अलिफ। मद के मायने हैं खींचना या लंबा करना। तजवीद की इस्तिलाह में हर्फ की आवाज लंबी करने को मद कहते हैं, खींचने को, स्ट्रेच करने को मद कहते हैं। हुरूफ मद 3 है, अलिफ, वाव, या। ठीक है, हुरूफ मद 3 है, ये चीज आपके नोट करने की है। मद के मायने है खींचना या लंबा करना, और हुरूफ मद 3 है, अलिफ, वाव, या। मद होने की 3 वजह है, और वो 3 वजह कौन सी है? नंबर 1, जब अलिफ से पहले किसी हुर्फ पर जबर हो। यहाँ जो है अलिफ मिसिंग है। अलिफ मद होने की 3 वजह है। देर आर 3 रीजन ऑफ अलिफ मद्दा। ठीक है, अलिफ मद्दा होने की 3 वजह है। पॉइंट नंबर 1, जब अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर हो। अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर हो, जैसे यहाँ देखिए खाली अलिफ और इसके पहले जबर है। और अलिफ खाली हो, ये जो अलिफ है ये खाली होना चाहिए। ठीक है, अलिफ खाली होना चाहिए, और अलिफ के बाद वाला हर्फ पर जजम ना हो। जैसे बाबा,
नासी। तो ये जो थर्ड लेटर है ना, इसके ऊपर जज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ जज्म आ जाएगा तो फिर यहाँ पर जज्म सुकून की रूलिंग अप्लाई होगी। जैसे सपोज अगर यहाँ सीन पर जज्म है तो फिर अलिफ तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, फिर हम इसको पढ़ेंगे नफ। नफ। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जज्म नहीं है तो देर इज कसरा, तो दैट्स वाई यहाँ पर अलिफ मत है। अलिफ खाली है, उसके पहले जबर हो और बाद में जज्म ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो यहाँ पर फिर अलिफ मद्दा होता है। और इस अलिफ को फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक जबर पढ़ेंगे और एक इस अलिफ की आवाज को निकालेंगे, तो ये दो हरकत हो जाती है। जबर को हमने एक हरकत खींचा, ओपन फिंगर्स एंड और क्लोज। और अब यहाँ पर टू काउंट्स खींचेंगे, ओपन टू फिंगर्स एंड क्लोज, ओपन टू फिंगर्स एंड क्लोज। बाबा, नासी, साहू, वगैरह। तो ये हो गया हमारा अलिफ मद्दा का। नंबर टू, जब वाव साकिन से पहले किसी हुर्फ पर पेश हो, जैसे बू, तू, सू। और ये आप नेक्स्ट चैप्टर में नोट कर लीजिएगा, अभी यहाँ पर आप सिर्फ अलिफ मद्दा का नोट करें क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वगैरह। नंबर थ्री, जब या साकिन से पहले किसी हरूफ को जेर हो, जैसे बी, टी, सी वगैरह, तो मद हो जाता है। तो ये तीन कंडीशंस हैं जब मद होता है। अलिफ मद्दा के 3 पॉइंट्स हैं और वाव मद्दा और या मद्दा का सिर्फ एक एक ही पॉइंट है। अब ये मद, इस मद को मद असली भी कहते हैं। ठीक है, इसको मद असली भी कहते हैं। मद असली की तीनों हुर्फों की मिसाल अल्लाह ताला के इस कौल में है। ये जो एक जुमला है, इसमें तीनों रूलिंग्स आ जाती है। पहले है वाव मद्दा, और फिर है या मद्दा, और फिर है अलिफ मद्दा। नू ही हा। तो इस वर्ड से भी आप इनको लर्न कर सकते हो। इसमें आप देख लो, नू ही हा, वाव साकिन से पहले पेश आए तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर आए तो या मद्दा होगा, खाली अलिफ से पहले जबर आए तो अलिफ मद्दा होगा। बच्चों को समझाया जाए कि अगर किसी हर्फ पर जबर हो तो एक हरकत के बराबर पढ़ते हैं, जैसे बा, ता, सा वगैरह। और अगर इसके साथ अलिफ भी हो तो दो हरकतों के बराबर पढ़ा जाता है, जैसे बा, ता, सा वगैरह। ठीक है। तो मद असली के तीन हुर्फों में एक पहला हर्फ अलिफ की मसालें। याद रहे कि बच्चा दो हरकतों से ज्यादा न खींचे, तो आपने उसको दो हरकत से ज्यादा नहीं खींचना, 2 काउंट्स पढ़ना है। ठीक है। अब इंग्लिश में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्ड्स विद अलिफ मद। अलिफ मद, व्हेन अलिफ कम्स आफ्टर अ फतहा लेटर। अगर फतहा के बाद अलिफ आए तो अलिफ मद होता है, इट इज कॉल्ड अलिफ मद। फॉर एग्जाम्पल, मा, बा, वा, फा। ओके। यहाँ पर फिर से वही थिन एंड थिक इस तरह के साउंड से बताया गया है। रिमेनिंग लेटर्स आर थिन। तो नोट है यहाँ पर थिक, थिक एंड हाई, वेरी थिक एंड हाई। रॉ, क, ख, ग, सो, दो, तो, वो, ये चारों लेटर वेरी थिक एंड हाई। अब यहाँ पर रिमेनिंग लेटर्स आर थिन। वर्ड्स विद थिन लेटर्स, ये थिन लेटर्स है मा, वमा, फमा, ला, वला, फला, काना, लना। देखिए कैसे स्लो बनाए। काना, काफ को खींचेंगे, नून को नहीं। लना, नून को खींचेंगे, लाम को नहीं। लहा। वर्ड्स विद थिक लेटर्स, रोना। वर्ड्स विद थिक एंड हाई लेटर्स, आला, खाफा, बलगा। वर्ड्स विद वेरी थिक एंड हाई लेटर्स, ताकता, अफाका, रमदाना। ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया। सही है सोनो, चैप्टर्स आपको समझ आ गए हैं दोनों? बोलिए। समझ जी आ गए मैम। हैं तो फिर मैं आपका सुनना स्टार्ट करूंगी। अब ये मुझे आपको जी पढ़ाने की मैम। तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, दूसरे पीडीएफ में पढ़ा भी चुकी हूँ। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर्स आपको निकाल के रखने हैं।
अब आप यहाँ से पढ़कर सुनाए, ठीक है? पढ़िए हम फर्स्ट पढ़ना किससे बाजी। पढ़ना? जी हाँ, पढ़िए। ऐसा हमजा जबर से पढ़ना नहीं, आप सीधा सीधा पढ़ना। आ आ जा दा सब। जी हाँ, ऐसे ही पढ़ना है जैसे आ अभी बताया था आपको। जी। आ आ जा बगैर खींचे, आ, बगैर खींचे, आपने ध्यान नहीं दिया। आ नंबर। आ अच्छा। जा जी सिर्फ एक के साथ, जी। उसको बढ़ाना नहीं है, वो फिर अलिफ बंदा में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है बाजी। आ आ जा नो नो, अभी भी दा। आप बढ़ा रही हैं। आप प्रिंस शेख आप पढ़कर दिखाइए। आप सेकंड टाइम जी मैम। पढ़िएगा और ध्यान जी रखिए मैम। कैसे पढ़ना है। जी मैम। आ आ जा दा जा सा शा सौ दो अ ग क का ला मा ना वा बा ता सा हा ख रो ज ज तो जो फा ह ह या। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। जी। अब ada zara dama raja zaba dana bala laka kafa tara ja'a fawa ja'a mana laha वेरी गुड, fa'ala। बस इतना ही करिए। उसके बाद अलिफ मद्दा का भी पढ़ना है ना। अब आप पढ़िए, अकीफा फातिमा, अब पढ़िए आप यहाँ से। कहाँ से पढ़ना मुझे? فعل خلق أحد معك مطر نبع قرأ هزر أخذ हादा, ये كفر दौद है, इसको ज्वाद नहीं पढ़ना। पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। हादरा। حضر أحد أخذ كفر صلاح قتل بلغ منع ल, ये भी पढ़ना बाजी। जी हाँ। लजह, चार चार पढ़े। लजहब हम्म। فوجد فجعل وذكر خلق خلقك وأخذ। माशाल्लाह ठीक पढ़ा है आपने, लेकिन अफरीन शेख आपने बहुत अच्छा पढ़ा था माशाल्लाह, और बिल्कुल फ्लो के साथ पढ़ा था। जैसे लज़हबा, फवजदा, एक सेपरेट लेटर को एक साथ पढ़ेंगे और फिर गैप देंगे। फजअला, वज़करा, खलक़का, वअखज़ा। ठीक है। और बाद के लेटर को आप जैसे कहीं पर थोड़ा सा सेट करिए, जैसे नबा, नबा, क़रअ। ठीक है। फ़अला, खलक़ा, अखज़ा। जल्दी, इट मीन जल्दी। किसी भी लेटर को नहीं खींचना, चाहे वो एंड में हो, मिडिल में हो या स्टार्टिंग में हो। मआका, मतरा, नबा, क़रअ। नेक्स्ट पढ़िए, कितने पढ़ना है नेक्स्ट? ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट पढ़ेंगे अजलान। और ये सैमसंग, आप प्लीज अपना नेम यहाँ मेंशन करके रखिए, मैं आपको इस तरह कैसे बुलाऊं। अजलान आप पढ़िए। कहाँ से मैम? यहाँ से पढ़ना स्टार्टिंग से। अलिफ आ ओ। जा हम ठीक है। हमजा आ नो नो जा नो, हमजा अजलान सही था। आ आ आ जा दा za sa sha sa do a ra kha ka la ma na wa ba ta sa ha ha ra za ta za fa ha ha ya। नेक्स्ट टू लाइन भी पढ़िए ये वाले। जी मैम। अब अबा अदा zara dama raja zaba dana bala laka kafa tara ja'a fawa ja'a mana laha
ठीक है, गुड। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट, सैमसंग, आपका नेम क्या है? प्लीज अपना नेम बताइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप प्लीज अपना नेम यहाँ चेंज कर दें, मुझे हमेशा आपको सैमसंग के नेम से ही बुलाना पड़ता है। जी जी ठीक है बाजी। क्या नेम है आपका? फरहाना फातिमा। फरहान फातिमा। यहाँ से पढ़िए। आबा, आदा, नो नो नो, ये तो ज़रा, अफजान ने पढ़ लिए ज़बा। ना, यहाँ से पढ़ना है आपको। जी रेड डॉट दिख रहा है ना आपको? जी ठीक है। जी जी ठीक है। फ़अला, ख़लक़ा, अहादा, मा माआका, आइन को मतारा, प्रोनाउंस करिए। मा का थोड़ा सा मखारिज का मा। ध्यान रखिए, वैसे माशाल्लाह आप सही पढ़ रही है। जैसे फ़अला, जी आइन, फ़अला, जी खलक़, ख़ा, क़ा, जी। खलक़। फ़अला, ख़लक़ा, अहादा, माआका, मतारा, नबाअ, क़रअ, हज़रा, अख़ज़ा, आदा। फिर से आप कफ़रा। वही मिस्टेक कर रही है। जब मैं किसी को जी मिस्टेक बताती हूँ तो आप ध्यान दिया करें। उन्होंने भी हजारा जी पढ़ा था। मैंने उनको बताया कि हदौरा पढ़ेंगे, नॉट ज्वाद, इट इज दाद। ज्वाद उर्दू में होता है, हम जी अरबिक पढ़ रहे हैं। हदौरा। तो आपको जी ध्यान रखना चाहिए कि जो मिस्टेक पहले किसी ने कर दी वो आप बाद वाले लोग ना करो। इससे मुझे पता जी चलेगा ठीक है। कि आप लोग कितने अटेंटिव हो क्लास में। हदरा, अखाजा, कफरा, सलाहा, कतला, बलगा, मनाआ, लजा लजाहबा, फवजदा, फजअला, वज़करा, खलक़का, वअख़ज़ा। गुड। ठीक है, अब हम करेंगे अलिफ मद्दा का चैप्टर। अलिफ मद्दा का डेफिनेशन कौन बताएंगे? किसी को समझ आया अलिफ मद्दा? व्हाट इज अलिफ मद्दा? यहाँ से देख के बताना है बाजी। वैसे तो बगैर देखे बताना है। अगर बगैर देखे किसी ने बताया तो फर्स्ट टर्न उनको मिलेगा। जी मैम। अलिफ बताइए। मद्दा, अलिफ मद्दा वो है जो अलिफ से पहले जबर हो और इनको दो हरकत खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ से मैम, पहले जबर हो और उसको दो हरकत खींच कर पढ़ेंगे। और अलिफ क्या होगा? अलिफ पर कुछ होगा कि नहीं होगा? ये तो बताया नहीं आपने। आप अलिफ मुझे। पर, अलिफ पर कुछ नहीं होगा। अलिफ अलिफ पर खाली कुछ होगा। नहीं होगा मैम। ठीक है। जो और अलिफ उसके हमेशा बाद खाली में, होता है मैम। अगर जज़म आए तो? अ, किसके बाद में मैम? अलिफ के बाद में? अलिफ खाली है और उसके पहले जबर है और बाद में जज़म वाला लेटर आए तो भी अलिफ मद्दा होगा कि नहीं होगा? अलिफ मद्दा ही होगा। नहीं होगा अलिफ नहीं, मद्दा। नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, होगा, वेरी सॉरी, गुड। नहीं होगा। नहीं होगा अलिफ नहीं मद्दा, होगा। क्योंकि वो तो फिर जज़म आ गया ना। तो जज़म को जी आप मैम। कैसे पढ़ेंगे? उसके पहले वाले लेटर के साथ, क्योंकि अलिफ तो खाली है तो उसके पहले वाले लेटर को हम जज़म वाले लेटर से मिला देंगे। तो अलिफ स्किप हो जाएगा। अलिफ यहाँ पर हो जाएगा साइलेंट लेटर, जो सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है। अब जी आपने मैम। इसका डेफिनेशन लर्न करना है। अलिफ खाली, उसके पहले जबर हो और बाद में जज़म ना हो। जी मैम, जज़मना। अगर जज़म होगा तो फिर वो अलिफ साइलेंट लेटर में चेंज हो जाएगा, वहां पर फिर वो साइलेंट होगा, पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा। यहाँ से पढ़ें। अभी शबीना ताज, आप अभी ज्वाइन हुई हैं, आप पढ़ लें पहले। यहाँ से पढ़ें अलिफ मद्दा का। मैम यहाँ पर बहुत शोर है मैम, पढ़ लूँ क्या? आपको डिस्टर्ब ना हो? हाँ, पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। जी जी ठीक है। कहाँ से पढ़ना है मैम? यहाँ से जो रेड डॉट है, 3 लाइन। जी मैम, ये अलीफ मद्दा है ना मैम? जी हाँ। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा अलीफ जबर बा, नो, ता अलीफ हिज्जों से नहीं ता। पढ़ना, रमा रमा पढ़ना है। देखिए, हमने अभी पीछे हाँ बताया था, क्योंकि आपने क्लास मिस कर दी है हाँ तो जी आपको जी नहीं ठीक है। पता। ठीक है, सिर्फ मैं भी रमा आई हूँ रमा। ना, मुझे पता नहीं था अभी। जी पढ़ लेती हूँ मैं। बा, ता, सा, जीम, जा, सॉरी, जा, हा, खा, दाल, जाल, रुक जाइए, रुक जाइए, ये नहीं, दाल दाल फिर से आप हाँ वहीं आ हाँ गई हैं। अ, जी। किसी और को पढ़ने देते हैं पहले, आप बाद में पढ़िएगा।
हाँ आफरीन शेख आप ही मैम, पढ़िए मुझे यहाँ। आता है ये मुझे आता है मैम, मुझे आता हाँ है। आता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रही है, तो पहले आप थोड़ा सा सुन लें फिर आप पढ़िए। मतलब हाँ जी मैम। ओके मैम, वरना ऐसा ही हो जाएगा। बा, ता, सा, जा, हा, खा, दा, जा, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, la, ma, na, wa, ha, a, ya, ka, ha, ra, la, قال كان ماذا لنا ولا لها كما بها। ठीक है, बिहार तक पढ़ा था आपने। ये लाइन, एक लाइन और पढ़ लीजिए। जी मैम। कौन ये सी बस मैम? यहीं अन्ना। तक रहने का है। अब नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट को पढ़ने का है। जी। जी मैम। जी मैम। ये अकीफा फातिमा क्या नेम है आपका? ये सैमसंग के नेम से प्लीज आप पढ़िए। कहाँ फरहाना से पढ़ना है फातिमा है। बाजू? नेट चले गया था अभी यहाँ हमारा। यहाँ से पढ़े। वो आपका नेट नहीं रहता, हमारी मीटिंग एंड हो गई थी। अच्छा अच्छा। आना, नजा, याना, रुकिए रुकिए रुकिए। आदा। आपने सुना नहीं अभी जी किस तरह से पढ़ेंगे इसको? टू काउंट स्ट्रेच करके, बिकॉज देर इज अलिफ मद्दा, यहाँ पर अलिफ मद्दा है। इफ फतहा कम्स बिफोर अलिफ, देर अच्छा। इज अलिफ मद्दा, स्ट्रेच टू काउंट्स। अना। जी ठीक है। इसीलिए आपको आना। फतहा और अलिफ मद्दा का चैप्टर एक साथ कराया गया है। फतहा, अलिफ मद्दा, फतहा को जल्दी पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को दो हरकत खींचेंगे। फतहा यानी कि जी किसी ठीक वर्ड है। पर जबर होगा तो जल्दी पढ़ेंगे, और जबर के बाद खाली अलिफ आए तो दो हरकत खींचेंगे। अना। जी ठीक है। आना, नजा, याना, दाआ, दा। ताका, दाआ, ताका, यशा, खा को प्रोनाउंस करिए, तखा। खा। तखा। तका, यशा, फावा, फला, आका, बाबा, नो। ताबा, यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा जाता। है, इसको टू काउंट करिए। जी। बाबा, बाबा। बा, बाबा, ताबा, जाता, काफा, रा, दारा, नारी, ज़ारा, हाला, काला, रुके रुके। माली। हाला। आला, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, सभी को ठीक करना है। जबर जेर पेश को जी हमेशा ठीक जल्दी है। पढ़ेंगे, और अलिफ मद्दा को दो हरकत खींचेंगे। सिर्फ इतना सा पॉइंट नोट डाउन करना है आपको। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, यहाँ पर जबर है। जी हाला। ठीक है। काला। हाला, काला, माली, नासी, रुकिए, लाम को साकू। भी खींच रही हैं आप, सीन को भी खींच रहे हैं। आप रुक जाइए, आप बस सुनिए, ठीक है? सुनिए, आप जी सिर्फ ठीक है। अब ठीक। दूसरे लोग पढ़ेंगे। ये दोनों लाइन कौन पढ़ेगा दोबारा से? अम, ये सैमसंग, हम पढ़ना। आपने ये पढ़ा था अभी। रुकिए एक मिनट, शाइस्ता, आप पढ़ लीजिए शाइस्ता। ये दोनों लाइन आप पढ़ लीजिए अलिफ मद्दा की। हमने पढ़ेगा। शाइस्ता आपने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना? ठीक है, वो नहीं पढ़ रही है, वो अपना माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, कोई और पढ़ लीजिए। हम पढ़ लेना बाजी। जी पढ़ लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, ताबा, जाता, खाफा, रा, सॉरी, दारा, नारी, जरा, हाला, खाला, माली, नासी, नासी, साखु, काना, जादा, ईजा। इजा, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है ना। इजा, जल्दी मत ईजा। करिए। जी।
ठीक है, is तो सबका हो गया कंप्लीट। अगर कोई रह गया है और या फिर किसी को पढ़ना है तो बताइए, फिर ये यहाँ के ऊपर से दोबारा से शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपने क्या करना है? एक तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर करना है, और इसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे ये 3, इनको आपको लर्न करना है। और इसके अलावा फिर अलिफ मद्दा का, लेटर्स ऑफ मद, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगी जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं सिर्फ हरकत के चैप्टर के, क्योंकि हमने हरकत को पढ़ा, जबर को हमने पढ़ा। ठीक है, और इसमें हमारे बेसिक से क्वेश्चन है, व्हाट आर हरकत, हाउ आर हरकत लेटर्स रेड, उसको कैसे पढ़ेंगे, और इसमें जो हरकत है उसको सर्कल करना है। और अगर यहाँ पर हम मद के क्वेश्चन आंसर्स देखें तो इसमें तीनों से रिलेटेड है। तो अब व्हाट आर द लेटर्स ऑफ मद, मद लेटर्स कौन कौन से हैं वो इसमें लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज अलिफ अ लेटर ऑफ मद, अलिफ मद्दा कब होता है? ठीक है, ये वाव और या मद्दा का है, इसको हम बाद में करेंगे। और आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द लेटर्स ऑफ मद रेड, मद लेटर्स को कैसे पढ़ते हैं। और व्हाट इज वन अलिफ, वन अलिफ क्या है। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करने हैं, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ देख लें एक बार, वन अलिफ इज द टाई इट वुड टेक टू क्लोज और ओपन अ फिंगर नॉर्मली, फिंगर को खोलना और बंद करना, इसको एक अलिफ कहते हैं। ये एक अलिफ यानी कि एक हरकत है। 1 सेकेंड, लेटर्स ऑफ मद आर रीड बाय स्ट्रेचिंग ओनली अलिफ, वन अलिफ यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, फिंगर को ओपन और क्लोज करना, उंगली को खोलना और बंद करने जितना। तो आज के चैप्टर हमारे हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जेर और वाव मद्दा का चैप्टर। एक दुआ कर लेते हैं, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अच्छा, नेहा आप अभी ज्वाइन हुई है, अगर आपने पढ़ना है तो आप बता दीजिए। ठीक है, फिर हम दुआ करते हैं, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से